प्यारे कारीन, आप सबकी मोहब्बत और हौसला अफजाई का बेहद शुक्रिया। आपके कमेंट्स और लाइक्स ही हैं जो हमें मजीद बेहतर लिखने का जज्बा देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज इस एपिसोड को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। पार्ट 67। हमजा ने थाल में से वो बड़ा कच्चा गोश्त का टुकड़ा उठाया। अरसलान ने उसका साथ देते हुए गोश्त का दूसरा कोना पकड़ा। दोनों ने धीमे कदमों से बगैर कोई आवाज किए सूफे के पीछे से आयला की तरफ बढ़ना शुरू किया। आयला बिल्कुल बेखबर अपने फोन में ईद की तस्वीरें देख रही थी। भाभी, हमजा ने अचानक एक खौफनाक आवाज निकाली। आयला ने जैसे ही चौंक कर पीछे देखा, हमजा और अरसलान ने वो बड़ा कच्चा खून आलूद गोश्त का टुकड़ा बिल्कुल उसके चेहरे के सामने कर दिया। अम्मा, जायान! आयला के मुंह से एक फलक शिगाफ चीख निकली। वो कच्चे गोश्त से उस हद तक डरती थी कि उसका चेहरा खौफ से सेकंडों में सफेद पड़ गया। उसने जोर से अपनी आंखें बंद की, अपने कांच की चौड़ियों वाले हाथों से चेहरा छुपाया और सूफे के कोने में बिल्कुल सिमट गई। हमजा और अरसलान इसका ये रद्द-ए-अमल देखकर हंसी से लूट-पोट हो गए। हा हा हा, भाभी देखो, ये तो सिर्फ गोश्त है, कोई भूत नहीं है। हमजा पेट पकड़कर हंस रहा था। अभी उन दोनों के कहकहे लाउंज में गूंज ही रहे थे कि अचानक जायान शाहपोर्ट से सीधा अंदर दाखिल हुआ था, क्योंकि उसने आयला की चीख सुन ली थी। सामने का मंजर देखकर जायान के चेहरे पर ईद की नरमी एक सेकंड में गायब हो गई और उसकी जगह परवकार कातिलाना जलाल ने ले ली। उसने देखा कि आयला खौफ से सूफे के कोने में समेटी हुई है और ये दोनों गधे हाथ में कच्चा गोश्त लिए हंस रहे हैं। हमजा, अरसलान। जायान की आवाज इतनी धीमी और सर्द थी कि पोर्च तक सन्नाटा छा गया। हमजा और अरसलान का कहकहा उनके हल्क में ही फंस गया। उनके हाथों से वो गोश्त का टुकड़ा धप से नीचे फर्श पर गिरा। अरसलान के चेहरे का रंग उड़ गया और हमजा ने फौरन अपने हाथ ऊपर कर लिए। भाई, वो, हम तो बस भाभी के साथ मजाक। हमजा की आवाज लर्जने लगी। जायान ने उनकी एक ना सुनी। वो चीते की सी रफ्तार से आगे बढ़ा। उसने एक हाथ से हमजा का और दूसरे हाथ से अरसलान का कल्फ लगा कुर्ता गर्दन से पीछे से दबोच लिया। इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि इन दोनों की सांसें रुकने लगी। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई आयला को डराने की? जायान ने इन दोनों के चेहरे अपने करीब किए। इसकी गहरी आंखें उस वक्त दहकता हुआ कोयला लग रही थीं। मैंने मना किया था ना कि उसे झटका नहीं लगना चाहिए। उसके पेट पर गोली लगी थी। अगर वो सूफे से नीचे गिर जाती तो? भाई, माफ कर दें, अब कभी नहीं करेंगे। भाभी प्लीज बचाएं। अरसलान ने सूफे की तरफ देखकर मजलूमियत से दहाई दी। जायान ने दोनों को झटके से पीछे धकेला। तुम दोनों अभी के अभी पोर्च में जाओ और जितना गोश्त बाहर पड़ा है उसे अपने हाथों से उठाकर अंदर लाओ। निकलो यहाँ से। अलामत वावीन। हमजा और अरसलान ईद के नए कुर्तों की परवाह किए बगैर अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ भागे। इनके जाते ही जायान फौरन सूफे पर आयला के बिल्कुल पास बैठा। उसने इंतहाई मोहब्बत और फिक्र से आयला के दोनों लरजते हुए हाथ अपने हाथों में लिए। मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी तरफ देखें, कुछ नहीं है, मैं आ गया हूँ ना। उसने आयला के माथे पर प्यार किया और उसे अपने चौड़े सीने के हिसार में ले लिया। आयला ने जायान के कुर्ते को मजबूती से पकड़ लिया। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था, मगर जायान की बाहों में आते ही उसे दुनिया का सबसे महफूज एहसास मिला। जिलहज की ये शाम शाहवेली के वसीउ अरीज लान में एक सहर अंगेज रंग लेकर उतरी थी। आसमान पर शफक की हल्की गुलाबी और नारंगी रंगत फैली हुई थी और शाम की ठंडी खुनक हुआ लान के बड़े दरख्तों के पत्तों को छूती हुई गुजर रही थी। लॉन के एक कोने में बारबेक्यू की अंगीठी सुलगाई जा चुकी थी, जिससे निकलता हुआ कोयलों का धुआं और तक्कों की इश्तिहा अंगेज खुशबू पूरी फजा में ईद का रंग घोल रही थी। आयला लॉन में रखी एक गदीदार आरामदेह कुर्सी पर मलका बनी बैठी थी। उसने शाम के लिए हल्के पिस्ता रंग का रेशमी लिबास बदल लिया था और पैरों में जायान की लाई हुई वही फ्लैट नरम सैंडल्स पहन रखी थीं। उसका चेहरा उस वक्त मसनूई गुस्से और नखरे से सुर्ख हो रहा था और वो जानबूझकर हमजा और अरसलान की तरफ से मुंह फेरे बैठी थी। जायान शाह अंगीठी के पास खड़ा कबाबों पर मक्खन लगा रहा था, मगर उसकी गहरी नजरें मुसलसल अपनी छोटी सी लाडली बीवी के नखरों पर टिकी हुई थीं
और उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। दादा जान और बाबा जानी सामने सोफों पर बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे, जबकि मम्मा जान और जुनेरा सलाद और चटनियां मेज पर सजा रही थीं। सबके चेहरों पर इस शाम का एक पुरसुकून सुकून और मुस्कुराहट थी। हमजा और अरसलान, जिन्हें दोपहर को जायान से अच्छी खासी डांट पड़ी थी, अब हाथ में प्लेटें और जूस के गिलास लिए उछलते कूदते आयला के सामने आकर आधे झुक गए। भाभी, हमारी प्यारी, क्यूट और शाह हवेली की सबसे लाडली भाभी, प्लीज अब मान भी जाए ना। देखो, ईद का दिन है और आप हमसे मुंह फेर कर बैठी हैं। हमजा ने अपने दोनों कान पकड़कर इंतहाई मजलूम शक्ल बनाते हुए कहा। अरसलान ने फौरन दूसरा गिलास आगे बढ़ाया। हाँ भाभी, वो तो हम ईद की खुशी में थोड़ा नोटी हो गए थे। हमें क्या पता था कि हमारी नाजुक सी भाभी कच्चे गोश्त से इतना डर जाएंगी। प्लीज भाभी माफ कर दें। आइला ने नखरे से अपने लंबे बाल पीछे झटके, जिससे उसकी लाल कांच की चौड़ियां खखनाए। मैंने नहीं मानना, आप दोनों बहुत बुरे हैं। मुझे इतना बड़ा गोश्त का टुकड़ा दिखाकर डराया। मेरा दिल अभी तक जोर से धक धक कर रहा है। उसने मासूमियत से अपने दिल पर हाथ रखकर जायान की तरफ देखा, जैसे कंप्लेन कर रही हो। आइला की उस बचगाना शिकायत पर दादा जान खिलखिलाकर हंस पड़े। अरे भाई हमजा, अरसलान, मान जाओ। वो जायान शाह की बेगम है, तुम दोनों की भाभी बाद में है। जायान के होते हुए तुमने उसे डराया कैसे? दादा जान के इस जुमले पर बाबा जानी भी मुस्कुरा दिए। मिम्मा जान, देखे ना, पापा और दादा जान भी भाभी की साइड ले रहे हैं। हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। अरसलान ने मुंह बसूरा। मम्मा जान ने हंसते हुए उन दोनों के सर पर हल्की सी चपेड़ मारी। अच्छा, क्या जायान ने तुम दोनों को डांटा? ऐसी शरारतें करते हैं भला? तभी जायान शाह अपने मखसूस परवकार और गोरे चट्टे चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट सजाए आगे बढ़ा। अरसलान को हटाता हुआ सीधा आइला के सामने झुका। अब इन दोनों गधों को माफ कर दें, वरना ये रो रो कर पूरा लॉन भर देंगे। जायान ने निहायत कैरिंग अंदाज में एक तक्का उठाकर खुद आइला के मुंह के करीब किया। आइला ने जायान के हाथ से वो तक्का खाया। ठीक है, मैंने माफ किया, लेकिन शर्त यह है कि हमजा और अरसलान रात के सारे बर्तन खुद धोएंगे। ओह नो भाभी, ये तो ईद के दिन सरासर जुल्म है। हमजा ने सर पकड़ लिया, जिस पर पूरे लॉन में जुनेरा, मिम्मा जान और बाकी सबके जोरदार कहके गूंज उठे। फिजा उनकी हंसी और शोखियों से मजीद खूबसूरत हो गई।